फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं जो कि आपके चाहे हम पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, यूजीसी नेट या सेट एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपके आईएएस पीसीएस में भी ये अगर आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो वहाँ पर भी ये पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था आपका, ये अभी लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया है आपके यूजीसी नेट में। जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय अ रिस्क अवर्स पर्सन टू मिनिमाइज रिस्क? क्या होगा इसका सही आंसर? उसके लिए आपको इस कोड में आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी संसाधनों का वैविध्यीकरण, जोखिम घटना की बीमा और जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? किसने कहा कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन, जो आपका आने वाले जितने भी, देखिए सब्जेक्ट वही है, बस अंतर क्या रहता है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेके मेहता। किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेके मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये कथन किसने कहा है? विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह परिभाषा दी है रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो किसके किसके द्वारा दी गई हैं? यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्लभता से संबंधित अगर हम बात करें तो कौन कौन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने परिभाषा दी? तो रॉबिन्स, लर्नर, एरिकल, विकस्टेड इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? क्वेश्चन नंबर 4 यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए, सैमुएल्सन की। अर्थशास्त्र की परिभाषा विकास केंद्रित, ठीक है, सैमुएल्सन। क्वेश्चन नंबर 5, wealth is not an end itself, it means to an end and the end is human welfare. This quote is given by। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये कथन किसका है? तो सही आंसर है मार्शल का। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन अर्थशास्त्री मार्शल का है। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अभी आपने पहले पढ़ा दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, अब यहाँ पर कल्याण संबंधी यानी वेलफेयर से संबंधित परिभाषा दी गई है मार्शल के द्वारा, पीगू के द्वारा, मिल, कैनन, एली और बेवरेज। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन गिवन बाय। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अभी आपको बताया था, यही वाला क्वेश्चन आपका देखिए यूपी टीजीटी 2021 हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी, लर्नर ने, एरिकल और विकस्टेड ने दी है। क्वेश्चन नंबर 7, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी, और जब संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग मतलब मौजूद होते हैं, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, तब आप उसमें से चॉइस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया और ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है सब्जेक्ट वाइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। आगमन रीति का प्रारंभ निगमन रीति के दोषों की प्रतिक्रिया के रूप में जर्मनी के ऐतिहासिक स्कूल में हुआ। इसका प्रारंभ रोशर की प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र 1854 के प्रकाशन से हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे,
जहाँ पे आपको नेम ऑफ द बुक और उसके ऑथर दिए गए हैं, ठीक है। यानी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई। इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर करिए अगर आप लोग लाइव हैं और आप लोग इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं कहाँ पर पूछा गया था, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में, यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पुस्तक का नाम है और लेखक आर्थिक विज्ञान एवं प्रकृति एवं महत्व पर निबंध, राष्ट्रों की संपत्ति, प्रकृति एवं कारणों की खोज, अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अर्थशास्त्र। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आर्थिक विज्ञान एवं प्रकृति के महत्व पर एक निबंध है रॉबिन्सन की, राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के सिद्धांत मार्शल, और इकोनॉमिक्स, केवल जो इकोनॉमिक्स है वो है सैमुएल्सन की। क्वेश्चन नंबर 10 यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है ऑप्शन नंबर सी चॉइस मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म यानी मैक्रो वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयां जैसे कि उपभोक्ता के व्यवहार, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट पेपर जनवरी 2017 में पूछा गया। निम्नलिखित में किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है। प्रवाह चर किसको नहीं माना जाता है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा पूर्ति और सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विश्लेषण में फ्लो नहीं माना जाता, फ्लो वेरिएबल नहीं माना जाता। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता 2005 यूपीटीजीटी यूपीपीसीएस 1992। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। यूपीटीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है किस चीज़ का। किसी वस्तु की अगर सप्लाई है तो इसका क्या मतलब है कि समय की प्रति इकाई पर मूल विषय पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। सप्लाई क्या होती है, जितनी भी सोल्ड आउट होने के लिए जितनी भी उस समय विशेष पर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हों उसको कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स की, क्योंकि रॉबिन्स की किस में आती है दुर्लभता संबंधी। अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं हैं, एक है भौतिक में, एक आती है साधनों की दुर्लभता में। भौतिक परिभाषा के तहत कौन कौन आते हैं अगर हम बात करें एडम स्मिथ, मार्शल, मिल एवं पीगू। रॉबिन्स की आती है दुर्लभता संबंधी, रॉबिन्स लर्नर अभी आपको बताया था, ठीक है। पूंजीवाद में किसका अभाव होता है ऑप्शन नंबर 1 सरकारी नियंत्रण का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। समाजवादी समाज में होता है क्या होता है ऑप्शन नंबर बी योजना। निम्नलिखित में किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है आभूषण को, जिसका कि एक आर्थिक पहलू होता है। आभूषण जिसे बेचा जा सकता है या जिसको आप खरीद सकते हो। एक सिद्धांत क्या है, एक प्रामाणिक परिकल्पना। एक सिद्धांत क्या है, एक प्रामाणिक परिकल्पना। विभिन्न निर्मित परिकल्पनाओं में से उस परिकल्पना को अधिमान देना जो भविष्यवाणी करने योग्य हो कि क्या होने वाला है और जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि पूर्व में क्या हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पे ना ही निर्यात हो और ना ही आयात हो, उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और जहाँ पे आयात निर्यात कंटिन्यू हो वहाँ पे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किससे संबंधित है ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता विहीनता की परिभाषा जे.के. मेहता के द्वारा, ठीक है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है ऑप्शन नंबर 1। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र।
क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय विशेष से संबंधित विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तार्किक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है क्योंकि किसी भी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है और मांग घटाकर वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितने की कार्य की कमी। ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 7 डेडली सिन से वेल्थ विदाउट वर्क में दिया, जिसका अर्थ है कुछ करे बिना संपत्ति बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे वस्तुओं और व्यक्तियों को अपने मतलब के लिए जोड़ तोड़ करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो सही आंसर है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग प्रथम बार किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के दो मार्ग हैं। पहले का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से है, जबकि दूसरे का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर लेखक और उनके विचार दिए गए हैं। डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल, कीन्स और जेबी से किसने क्या चीज़ कही है, वो चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। यूपीपीसीएस इकोनॉमिक्स 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए, डेविड रिकार्डो नेचुरल सी बात है, जो लगान से संबंधित है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इस तरह ये एक और तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय है। कीन्स का आ जाता है ब्याज, तरलता का परित्याग, और जेबी से पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 28, यूपीपीसीएस इकोनॉमिक्स 2010 का क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबिस शब्द का प्रयोग सूचित करता है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर बी, अन्य बातें समान हैं। सेटेरिट पैरिबिस शब्द का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब है वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए, इकाइयाँ आकार सेम होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, कीमतें स्थिर होनी चाहिए, आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए, मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1, ऐच्छिक क्षमता। वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है ऐच्छिक क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, ये वाला आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा सामान्यतः यू आकार का होता है? सामान्यतः यू आकार का कौन सा होता है? औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। ऑप्शन नंबर सी, औसत लागत, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र। स्थिर वक्र कैसा होता है? सीधा होता है। स्थिर वक्र कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। क्वेश्चन नंबर 32, व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से, यानी वस्तुओं के मूल्य, सेवाओं के मूल्य और आर्थिक संसाधनों के मूल्य के द्वारा। भारत में हाल ही के वर्षों में किस क्षेत्र में श्रम उत्पादन अनुपात सबसे अधिक रहा है? ऑप्शन नंबर डी, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में बचत में सबसे ज़्यादा योगदान घरेलू क्षेत्र का है, यानी घरों में सबसे ज़्यादा बचत की जाती है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? सिद्धांत की अपेक्षा पद्धति है कीन्स के द्वारा। अर्थशास्त्र सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? तो तृतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसको एक्सप्लेनेशन को चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हो उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। मूल आर्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, उपभोग है। उत्पादन के साधन इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा को उत्पादन के साधन नहीं माना जाता, जबकि उद्यम, श्रम, कच्चा माल, भूमि ये सब उत्पादन के साधन है। मुद्रा क्या है? मुद्रा केवल माध्यम है। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन सी चीज़ें लक्षण जो है संबंधित हैं? तो असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, बेरोजगारी की समस्या, जबकि कुशल एवं ईमानदार प्रशासन इसमें संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्रों साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है विचार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने ये प्रतिपादित किया कि एक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र साध्यों के संबंध में तटस्थ है। केवल दिए गए साध्यों का प्राप्त करने के लिए रास्ते आर्थिक और अनार्थिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से देखिए। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है किस चीज का? धन का। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? ऑप्शन नंबर डी, मार्शल। इस समय टेलीग्राम ग्रुप में भी कंटिन्यू क्विज चल रहा है, जिसकी वजह से मैसेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स का। रॉबिन्स की पुस्तक का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी बुक से यहाँ पर मैचिंग भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ ने। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया, जिसमें इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो दो देश अधिक व्यापार करते हैं उनके विकास दर अधिक है और व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है और उस उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी आपको बताया था, जेके मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को किसका विज्ञान कहा है? धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रखा और कहा कि राष्ट्रों को धन के स्वरूप और कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 50, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और हम आपको आंसर करेंगे। तो कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको क्या लगता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है इकोनॉमिक्स में, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर आपका है तो यही क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करना है। तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।